ध्यान रखना उसका, उसको बोला जाता है पैरासिंथेसिस, ठीक है। उसके अलावा जो यहाँ पर नाम दे रखा है देखो थोरेकोसेंटेसिस, तो थोरेकोसेंटेसिस कहाँ पे कि 6 इंटरकोस्टल स्पेस पे, ठीक है भाई। तो 6 इंटरकोस्टल स्पेस, ये ध्यान रखना। इसके अलावा कभी कभी देखो इसकी जो साइड बता रखी है इसमें 8, 9, 10 इंटरकोस्टल स्पेस पे भी करते हैं भाई। अगर ऑप्शन में आपको 6 मिले या फिर 8, 9, 10 इंटरकोस्टल स्पेस, यहाँ पर भी क्या किया जाता है भाई, इसको थोरेकोसेंटेसिस किया जाता है, ठीक है। और इसमें नीडल काम में लेते हैं 18 से 23 गेज की, है ना, 18 to 23 गेज के नीडल यूज लेते हैं किसमें, ये थोरेकोसेंटेसिस में भी, ठीक है। ध्यान रखना इसको। तो ये इसकी इंटरकोस्टल स्पेस 6 इंटरकोस्टल स्पेस, है ना। इसके अलावा अपन 8, 9, 10 ये भी ध्यान रखना भाई, यहाँ पर भी किया जाता है। कितना बता रखा है ना, तो 625 बता रखा है। लेफ्ट लंग्स कितना होता है भाई 500, है ना, 575 होता है। और इसमें देखो लोब भी कितने बता रखे हैं कि लोब राइट लंग्स में कितने 3 लोब्स होते हैं भाई, है ना। और इसमें कितनी कि ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट कितनी इसमें 10 बता रखी है, और लेफ्ट वाले में 2 लोब्स बता रखे हैं, है ना। तो ये भी अपने को ध्यान रखना। और इसमें कितनी होती है भाई 8, है ना, ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट बता रखे हैं। तो दोनों को अपने को ध्यान रखना है। स्पेस अगर 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो फिर उसको कि वो किसका टीबी का कन्फर्मेटिव पेशेंट है भी, है ना, तो वो भी ध्यान रखना। इसके अलावा अपन बात करें तो अपन वहाँ पे नहीं जा करके वापिस इसी पे, तो कितने लोग बता दिए, है ना। और ये भी याद रखना ट्रेकिया बाइफरकेट कहाँ पे होता है भाई, तो T4 पर क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, है ना, ये ध्यान रखना। उसके बाद देखो इसका बता रखा है कि ट्रेकिया, फिर प्राइमरी ब्रोंकियोस, फिर उसमें सेकेंडरी ब्रोंकियोस, और जो इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है वो क्या होती है भाई, है ना, एल्विलाई है। वहीं पर तो होगा ट्रांसपोर्टेशन होगा भाई, वहीं पर क्या डिफ्यूजन के द्वारा होगा। डिफ्यूजन के द्वारा क्या होगी, वहाँ पर जो ब्लड कैपिलरीज है, छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज होती है भाई। और अगर जो प्लूरिसिस हो गया या फिर जैसे निमोनिया हो गया तो उसकी वजह से, या फिर, है ना, या फिर अस्थमेटिक कोई हो गया, सीओपीडी होगी तो उसकी वजह से क्या होता है भाई, वहाँ पर फ्लूइड का, सीओपीडी में तो ये होता है भाई, क्या जो आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है वो क्या है, एक तो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी भाई, क्योंकि उसमें कब कंजेशन ज़्यादा होगा। दूसरा वहाँ पर बता रखा है कि जो एल्यूलाई है वहाँ पे फ्लूइड भी डेवलप हो जाता है, इस वजह से उसको क्या है, जो रेस्पायरेशन में प्रॉब्लम होती है भी, है ना। सीओपीडी में यही होता है, तो ध्यान रखना है इसको। उसके बाद देखो इसकी ब्रांचेज याद रखना। उसके बाद टर्सरी, है ना, और लास्ट में रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। तो इसकी जो स्ट्रक्चर कार्ड यूनिट कौन सी बता रखी है भाई, है ना, एल्यूलाई याद रखना भाई, है ना। उसके बाद देखो पैराइटल पेरिकार्डियम सप्लाई किसमें बता रखा है, जो फ्रेनिक नर्व, तो फ्रेनिक नर्व देखो डायफ्राम को भी जाती है ना। फ्रेनिक नर्व जो सप्लाई है वो डायफ्राम के लिए बता दी, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा कहाँ पे पैराइटल पेरिकार्डियम को भी सप्लाई दे रखी है, तो ये भी ध्यान रखना। एपिकार्डियम में क्या बता रखा है अभी, अब पेन सेंसिटिव कौन सा बता रखा है अभी, है ना। और जो एपिकार्डियम वाले रीजन पे है वहाँ पर कौन सा कि ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है, यहाँ पर पेन सेंसिटिव नहीं होता है, ठीक है। जो पेरिकार्डियल अगर इफ्यूजन होता है तो इसमें पंचर करते हैं कहाँ पर, फिक्स से, ये याद रखना। पेरिकार्डियल इफ्यूजन, देखो पेरिकार्डियल इफ्यूजन अलग है ना, कन्फ्यूजन नहीं होना भाई। जो पैरासेंटिसिस है या फिर जो अपन ने थोरेकोसेंटिसिस की बात की अभी, क्योंकि अपन ने यहाँ पे जनरली थोरेकोसेंटिसिस की बात की अभी, है ना, पैरासेंटिसिस अलग उसमें एसाइटिस की है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखो थोरेकोसेंटिसिस है, थोरेकोसेंटिसिस में कौन से कि 6 इंटरकोस्टल स्पेस पे करेंगे, है ना। बाकी जो पेरिकार्डियल इफ्यूजन है, तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन क्योंकि कहाँ पे ये कौन से वाली रीजन पे हार्ट से रिलेटेड है ना। हालांकि दोनों का स्ट्रक्चर जो उनकी पोजीशन होती है वो आसपास ही है, क्योंकि पेरिकार्डियल नोच में उसमें हार्ट प्रेजेंट होता है भी। अगर कहाँ पर इसमें इफ्यूजन ज़्यादा है तो उसकी वजह से यहाँ पर पंचर करते हैं कहाँ पे, फिफ्थ और सिक्स पर, ठीक है भाई। और कहाँ पर देखो जस्ट बिलो द एपेक्स बीट। अब एपेक्स बीट कहाँ पे सुनाई देती है भाई, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एपेक्स बीट आपको सुननी हो तो स्टेथोस्कोप कहाँ पे लगाना है, तो एपेक्स बीट सुनाई देती है भी, ठीक है। अगर आपको ऑस्कल्टेट करना है, देखना है स्टेथोस्कोप के द्वारा देखना है तो वो कहाँ पर कि फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर, ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद देखो हार्ट की बता दी, तो लाई इसकी पोजीशन बता रखी है भाई, एक 1/3, है ना। राइट वाला रीजन कौन सा और लेफ्ट वाला रीजन कौन सा, तो राइट वाला रीजन में, है ना, 1/3,
और 2/3 लेफ्ट वाले रीजन पर। ठीक है भाई। और इसके अलावा देखो वेट भी बता रखा है कि मेल में कितना होता है 300 बता दिया, फीमेल में कितना 250। ठीक है। इसके अलावा एक नोट करके लिखना कि इसमें बेस है ना, जो हार्ट का बेस है वो किसके लिए बोला जाता है भाई, बेस ऑफ हार्ट लेफ्ट एट्रियम। नोट करके लिख लेना भाई है ना। बेस ऑफ हार्ट क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है भाई। ठीक है। और एपेक्स क्या होता है, पहले तो इसी को लिखना अपने, तो एपेक्स याद रखना है ना। एपेक्स किसके लिए, लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए। ठीक है भाई। देखो बेस भी लेफ्ट एट्रियम के लिए बोला है और एपेक्स भी किसके लिए, लेफ्ट वेंट्रिकल के लिए बोला भी, तो दोनों को अपने को ध्यान रखना है। ठीक है। क्या होगा अगर सोडियम आयन ज़्यादा लेगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसमें इम्पल्स जो जनरेट वो ज़्यादा होंगे। इसकी वजह से क्या होगा भाई, ऐसे नोट से जो इसकी बीट बता रखी है वो ज़्यादा होगी। ठीक है भाई। और इसकी वजह से आपको बीपी की प्रॉब्लम होती है भाई, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा तो फिर एवी नोट पे ज़्यादा, एवी नोट पे ज़्यादा पुरकिंसिव फाइबर, पूरे हार्ट में वाली कंडीशन रहेगी भाई, है ना। तो यहाँ पर जो इम्पल्स जनरेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो सोडियम आयन होता है। अगर सोडियम आयन अगर ज़्यादा ले रहा है, नमक ज़्यादा ले रहा है, तो उसकी वजह से इम्पल्स ज़्यादा जनरेट होंगे भाई, है ना। तो ये भी ध्यान रखना। दूसरा अपन ने अगर उसमें अपन मैकेनिज्म में देखते हैं तो सोडियम और पोटेशियम ही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। अगर उसमें नर्वस सिस्टम में भी अपन देखते हैं तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है भाई। तो यहाँ पर बता रखा है ना 4 से 6 बता रखी। ईसोफेगस की देखो कितनी बता रखी भाई, 20 सेंटीमीटर या फिर 10 इंच। और यूरेटर की भी सेम है भाई, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ ईसोफेगस या फिर लेंथ ऑफ यूरेटर सेम, दोनों की सेम है, तो याद दोनों को एक साथ याद रखना। उसके बाद देखो स्मॉल इंटेस्टाइन की कितनी 6 मीटर होगी, लेंथ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कितनी है ना 1.5 मीटर। लेंथ ऑफ द वासा डेफरेंस कितनी बता रखी है भाई, 18 इंच बता रखी है। और थोरेसिक डक्ट भी कितनी होती है भाई, थोरेसिक डक्ट भी 18 इंच ही होती है, तो याद रखना थोरेसिक डक्ट भी, है ना। लेंथ ऑफ द लैरिंग्स कितना भाई, मेल में कितनी 44 और फीमेल में कितनी 36। ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखना। आगे चलो, आगे देखो इसकी लेंथ ऑफ द यूरेटर तो सेम बता रही कि 25 सेंटीमीटर। अब एक नोट करके आप यहाँ पे लिखना, ऊपर जैसे आइजिया लिखना IZEA, जैसे आइडिया लिखते हैं ना अपन, तो ऐसे ही आइजिया लिख लेना, याद रह जाएगा भाई। आई से इंफीरियर वेना केवा T8, उसके बाद GZ से क्या हो जाएगा भाई, जीफॉइड प्रोसेस। ठीक है भाई। कहाँ पर T9, उसके बाद ईसोफेगस ओपनिंग, तो ईसोफेगस ओपनिंग कहाँ पर T10, 8, 9, 10 और 12 पे देखो क्या एरोटिक ओपनिंग। ठीक है भाई। याद रहेगा बिल्कुल, भूलने का कोई सवाल ही नहीं, आइजिया कर लेना अपने को। तो उसके बाद देखो क्या बता रखा है अभी कि लार्जेस्ट जो लिम्फेटिक वेसल्स है वो क्या होती है भाई इन द बॉडी, थोरेसिक डक्ट। ठीक है। आगे चलो, लेंथ कितनी बता रखी है भाई, जो लार्जेस्ट लिम्फ वेसल्स की लेंथ कितनी 18 इंच बता रखी, तो 18 इंच अपन इसके जस्ट पहले भी देखा, है ना। उसके बाद देखो इलियम हाईएस्ट पॉइंटेड द इलियक क्रेस्ट बता रखा है अभी कहाँ पर होता है, L3 L4 के बीच में, ये बता रखा है। ऑब्टूरेटर फोरामोन कहाँ पे किस में प्रेजेंट होगा भाई, एस्टाबुलम किस में होता है भाई, तो हिप बोन में होता है। ऑब्टूरेटर फोरामोन बता दिया, है ना। उसके बाद देखो फीमर क्या है, फीमर के लिए बोला है भाई लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ये सबसे लॉन्गेस्ट भी है, स्ट्रॉन्ग भी है ना भाई। इसके पार्ट बता रखे हैं ग्रेटर लेसर ट्रोकेंटर इंटर ट्रोकेंटर, है ना। इलियक क्रेस्ट बता दिया, लेटरल या मीडियल एपिकोंडाइल बता रखे हैं, तो इसके पार्ट बता रखे हैं। ये इसके जस्ट बाद देखो पॉट फ्रैक्चर दे रखा है। अब ये पॉट फ्रैक्चर को करेक्शन करना आप लोग, ये पॉट फ्रैक्चर बिटवीन, या लिख लेना भाई ये 40 और 60 को काट देना, पॉट फ्रैक्चर लिखा हुआ है ना, पॉट फ्रैक्चर के यहाँ पे लिखना बिटवीन एट द एंकल जॉइंट, एट द एंकल जॉइंट एट द मिडिल मेल्यूलस, कि जो पॉट फ्रैक्चर होता है वो कहाँ पे होता है भाई, एंकल जॉइंट पे होता है। और किधर की तरफ होता है, मिडिल मेल्यूलस की तरफ होता है भाई, जो टखना होता है ना, किधर वाला, ठीक है भाई, मिडिल रीजन वाला। ठीक है भाई। करेक्ट में क्या कह रहा है भाई, सबसे पहले तो पेज नंबर 7 है ना 764, यहाँ पे ऊपर ही ऊपर देखना क्या बोल रहा है इसमें, देखो वादस्तु खलु विसजाम प्रवर्तनाम प्रवर्तम आयुर्वेद एव न अन्यत्रम, कि क्या करना चाहिए भी, कि कोई भी वेद्य हो अगर उनको डिबेट करनी है, वाद विवाद करना है, तो आयुर्वेद के शास्त्र से ही प्रारंभ करें भाई। ठीक है भाई।
कोई भी अगर वैद्य है तो किससे डिबेट करे कि आयुर्वेद शास्त्र से ही करे भी, किसी और अन्य शास्त्र में ना करे भी, तो इसको टिक करना। ठीक है भाई, अगर आपको डिबेट करनी है तो किस में करें, आयुर्वेद शास्त्र में ही प्रारंभ करें। इसके अलावा और क्या कह रहा है भाई, क्या बोला है देखो, काम की और चीज़ अपनी भी, इस लाइन को जरूर करना। सर्वम च हेतु मतम ब्रूयात, कि जो कुछ भी बोले वो हेतु युक्ति ही बोले भी, है ना, याद है भाई, सबसे पहले देखना भी, है ना। तो यहाँ पे सेकंड लाइन से टिक करना, ज्ञातवा ही कारण, पहला कारण करण कार्य योनि कार्य फलम अनुबंध देश काल प्रवर्तमानम सम्यक अभिनिवृत्तमानम कार्य भी निवृत्ति अनिष्ट फलम बंध। अब इसमें देखो सारे बता रखे, क्या क्या नाम बता रखा है, कारण करण कार्य योनि कार्यफल अनुबंध देश काल प्रवृत्ति और उपाय। तो टोटल ये कितने, ये 10 विध परीक्षे भाव है भाई। आपको अगर जो देखना है वो कैसे कैसे करना है। अब यहाँ पे एक एक चीज अपने को देखने को मिलेगी भाई। अब देखो जो यहाँ पर कारण बोला है ना, कारण का मतलब देखो क्या क्या बोला है इसने। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 69 पे देना, है ना, कि अपन रोग की परीक्षा के लिए अपन ये करेंगे, है ना, रोग की परीक्षा के लिए, रोगी के लिए, रोगी की परीक्षा के लिए अपने को इनकी आवश्यकता है, 10 विध परीक्षा भाव की। ठीक है भाई, रोगी की परीक्षा के लिए, है ना। तो यहाँ पे पहले क्या क्या है, तत्र कारण। अब कारण देखो क्या बोला अभी, तत्र कारणम नाम यद करोति स एव हेतु स कर्ता। तो इसमें कारण किसको किसको बोल दिया भाई, यहाँ कारण के सामने आप नोट करके लिखना, कारण मतलब एक तो लिखना भीषक, ठीक है भाई, दूसरा लिखना हेतु, और थर्ड लिखना कर्ता। तो कारण का मतलब क्या कह रहा है इसमें, तत्र कारणम नाम, कि कारण वो है, यद तद यद करोति स हेतु, जो हेतु है जो करता है, तो हेतु बोलो कर्ता बोलो, है ना, या फिर भीषक बोलो, वो क्या है, कारण है। जबकि यही चीज, है ना, यही नोट करके पहले तो इसको करता है अपन, है ना, सुश्रुत का जस्ट बाद में कह रहा है भाई, करणम पुनस्तद यद उपकर्पणो उपकल्पते, कि जो भी अपन क्या है, अब जो चिकित्सा में, क्योंकि चिकित्सा किसके द्वारा करेंगे, औषध के द्वारा करेंगे भाई। या फिर जैसे अगर किसी को सर्जरी करनी है तो फिर क्या करेगा, यंत्र की सहायता लेगा, है ना, या फिर क्या शस्त्र की सहायता लेगा। तो उसकी जो भी सामग्री है, ठीक है भाई, सीधा सीधा अपन ये कह सकते हैं कि धातु साम्य के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसको अपन क्या कहेंगे, करण कहेंगे। तो करण बराबर क्या हो गया भाई, कार्य निवृत्ति कह रहा है इसमें, है ना। तो करण मतलब भेषज, एक उपकरण, और एक लिखना धातु साम्य के लिए आवश्यक सामग्री, तीनों लिखना भाई आप लोग, है ना। का मतलब क्या, कि कार्य योनि सा विक्रियमाणम कार्य कार्यत्वम आपद्यते, है ना। अब अपने लिए कार्य योनि क्या है, क्योंकि अपन चिकित्सा कब करेंगे भाई, कि विकार युक्त होगा तभी तो अपन उसकी चिकित्सा करेंगे। देखो साम्य की अपन चिकित्सा करेंगे नहीं, जब धात्वे कैसी होगी भाई, विकार युक्त होगी, तभी अपन उसकी चिकित्सा करेंगे। तो यहां पर देखो क्या बता रखा है, विक्रियमाणम कार्यत्वम आपद्यते, है ना। अब यहीं पे देखो क्या बोला अभी, कार्य योनि बराबर देखो पीछे पेज पर, कार्य योनि धातु वैषम्यम, कि आप चिकित्सा किसकी करोगे भाई, कार्य जो आपका कार्य क्षेत्र है वो क्या है, कार्य योनि पूछ रहा है, कह रहा है भाई। तो यहां पे क्या लिखोगे कार्य योनि के सामने, पहले तो लिखना विक्रियमाणम, विक्रियमाणम का मतलब है उसको विकार युक्त होना, ठीक है भाई। उसी के बाद लिखना धातु वैषम्यम, क्योंकि धातु वैषम्य विकार युक्त ही है। और लास्ट में विकार गम, विकार गम लिखना भाई। विकार गम का मतलब उसको दूषित होना, उसको विकार युक्त होना भाई, तीनों चीजें सेम सेम है। तो कार्य के सामने लिख लेना भाई, कार्य बराबर क्या हो गया भाई, विक्रियमाणम कोष्टक में विकार, धातु वैषम्यम धातु की विषमता, और विकार गम, ठीक है भाई। तीनों पॉइंट अपन, कि जिस चीज के लिए क्या कह रहा है भाई, कार्य तू तस्य, कि कर्ता जिस चीज के लिए प्रवृत्त होता है भाई। अब कर्ता कौन, भीषक, क्योंकि वो चिकित्सा उसी के तो द्वारा करेगा। तो कार्य तू तस्य अभिनिवृत्तम अभिसंधाय कृता प्रवृत्ति, कि जिसमें कर्ता क्या हो, प्रवृत्त होता है। प्रवृत्त क्या होगा, क्योंकि वो चिकित्सा करेगा भाई। तो कार्य क्या हो गया भाई, कार्य को लिखना अभिनिवृत्ति, एक तो लिखना अभिनिवृत्ति, दूसरा लिखना धातु साम्य, और विकारोपशम। देखो अपन ने ऊपर लिखा था विकारोपगम,
बॉस कार्य निवृत्ति तो करण में भी दे रखा है ना। किसमें? कार्य करण निवृत्ति में किसमें दे? कार्य भी निवृत्ति कार्य भी निवृत्ति बता रखा है ना, सेकंड वाला। ये तो अभिनिवृत्ति है ना। हाँ कार्यफल का मतलब क्या बता रखा है भाई? कार्य क्या होता है भाई? अगर किसी व्यक्ति को जैसे ही रोग नष्ट हो गया तो वो सुख की प्राप्ति करेगा भाई। तो यहाँ पे क्या दे दिया भाई? कार्य फलम पुनः तद यद प्रयोजनम कार्य अभिनिवृत्ति, कि जिस प्रयोजन के लिए कार्य किया जा रहा है। अब किस प्रयोजन के लिए कार्य प्रारंभ किया जा रहा है भाई? ताकि उसका रोग नष्ट हो जाए, उसको सुख की प्राप्ति हो, उसको आरोग्य की प्राप्ति हो। तो यहाँ पर देखो कार्यफल क्या है भाई? सुख प्राप्ति। सुख प्राप्ति कर लेना, इसके सामने लिख लेना। दे रखा है यहाँ पे देखो कार्यफल, पेज नंबर 84 पे देखना। कार्यफल क्या दे रखा है भाई? सुख प्राप्ति, कि सुख की प्राप्ति। काल पुनः परिणाम, अब काल के सामने लिखना परिणाम, दूसरा लिखना संवत्सर, और एक और लिखना आतुर अवस्था। काल के सामने तीन चीजें, परिणाम, संवत्सर, आतुर अवस्था। तो काल मतलब परिणाम, जैसे ऋतु है, मास है, आयन है, वर्ष है, ये बता रखा है। उसके बाद देखो अगला कोटेशन 77, प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति क्या बता रखा है भाई? प्रवृत्तिस्तु खलु चेष्टा कार्य अर्थम, है ना। कार्य के लिए जो चेष्टा की जाती है, प्रवृत्ति मतलब किसी चीज को आरंभ करना, प्रवृत्ति कह रहा है इसमें। प्रवृत्ति खलु चेष्टा कार्य अर्थम, सेव क्रिया कर्म, उसको देखो क्रिया बोला है, उसी को कर्म बोला है। यत्न कर्म कार्य सब आरंभम, कार्य को करना। तो प्रवृत्ति के उपाय लिख लेना यहाँ पर ऊपर, ठीक है भाई। प्रवृत्ति मतलब क्रिया बोलो, कर्म बोलो, ठीक है। उसके बाद देखो 78 वाला उपाय। उपाय में देखो क्या बता रखा है भाई? पुनः त्रयाणाम कारणम दीनम सोष्टे विधानम, की तीन चीजें कारण करण कार्य योनि का, है ना, सम्यक रूप से होना। अब यहाँ पे अगर इसको शॉर्ट फॉर्म के रूप में बोल दिया, क्या बोला है भाई? देखो कारण, कारण किसके लिए बोला था? भीषक, ठीक है भाई। दूसरा देखो करण, करण मतलब औषध, ठीक है भाई। उसके बाद कार्यफल, अब कार्यफल क्या था भाई? सुख प्राप्ति। तो भीषक, औषध और सुख प्राप्ति, यही तो है उपाय। उपाय में देखो तीन चीजें हैं, ठीक है भाई। कार्य कह रहा है इसमें, ठीक है भाई। कारण, कारण कारण और कार्य योनि, ठीक है भाई। क्योंकि इन्हीं पे तो काम में करके फिर क्या करेगा? सुख की प्राप्ति करेगा भाई। अरे समझ में आया नहीं है? एतदसम विधम अग्रे परीक्षे की, यहाँ पर 10 प्रकार के परीक्षे भाव, है ना। तो ये परीक्षे बता रखे, तो कितने बता रखे? 10 बता रखे हैं। और ततो अनंतरम कार्य अर्थम प्रतिष्ठा, कि उसके बाद ही फिर क्या होगा भाई? कि इसके आधार पर ही आपको परीक्षा करनी है। तो पहले तो ये चीज़। उसके बाद देखो कि एक वेद्य से कितने प्रश्न। तो प्रश्न यहाँ पर देखो वमन आदि कितने प्रश्न बता रखे हैं, इसमें केवल नाम ही टिक कर लेना भाई कि वमन आदि प्रश्न कितने बता रखे हैं। यहाँ पर 9 प्रश्न बता रखे हैं, है ना। तो अपने को ज़्यादा कोटेशन नंबर 80 में बता रखा है वमन आदि विषय के कितने प्रश्न हैं। यहाँ पर 9 प्रश्न है भाई। कि एक कोई रोगी या फिर कोई सामान्य व्यक्ति आ गया तो एक वैद्य से कितने प्रश्न? वो 9 प्रश्न। और वैद्य किस प्रकार से जवाब देगा तो वो बता रखा है 81 में, कभी क्वेश्चन नहीं आता आज दिन तक, ठीक है भाई। उसके बाद देखो 83 पे चलो। 83 कोटेशन पे यहाँ पे टिक करना, द्विविधम तु खलु परीक्षा, की 2 प्रकार की परीक्षा होती है भाई। कौन कौन सी? ज्ञानवतम, ज्ञानवान व्यक्तियों के लिए भाई, ज्ञानी के लिए, जैसे अपन ने वहाँ पे भी देखा था, है ना। तो ज्ञान, जो ज्ञान विद्वान विद्वान व्यक्ति है उसके लिए 2 प्रकार की परीक्षा बता रखी है। कौन कौन सी? एक तो प्रत्यक्ष, एक अनुमान, क्योंकि वो 2 से ही काम चला सकता है भाई, ठीक है भाई। प्रत्यक्ष हो, अनुमान हो। उसके बाद देखो आ जाओ वापिस कोटेशन नंबर 84 पे, क्या कह रहा है भाई? यहाँ पर 10 विधम तो परीक्षी कारणम यदुक्तरे अग्रे, कि जो मैंने पहले बोले हैं उन्हीं के लिए कह रहा है भाई। चिकित्सा शास्त्र में किस प्रकार से प्रयोग करेंगे भाई, क्या क्या उनका किसको किस प्रकार से कोरिलेट किया गया है। तो यहाँ पे देखो, तो कारण किसको बोला है भाई? भेषज को। उसके बाद देखो कारण किसको बोला है भाई? पुनः भेषजम, औषध के लिए बोला है। कार्य योनि क्या है भाई? तो धातु वेशम में है कार्य योनि, कई बार पूछ लिया तो। उसके बाद देखो कार्य, कार्य क्या भाई? धातु साम्यम, कि धातुओं को साम्य में लाना, ठीक है भाई। कार्यफल क्या है? सुख की प्राप्ति। अनुबंध, अनुबंध क्या बता रखा है भाई? जिसके साथ अनुबंध, जिसको निश्चित रूप से भोगना ही पड़ेगा। खलु आयु, आयु के लिए बोला है। और देश, तो देश किसके बोल दिया भाई? भूमि के लिए बोल दिया, आतुर के लिए बोल दिया, है ना।
या फिर जैसे चिकित्सक का क्या देश है भाई, क्योंकि उसमें चिकित्सा किसकी करेगा, तो शरीर की करेगा, आतुर रोगी के शरीर की करेगा, है ना। काल के लिए देखो, काल पुनः संवत्सरम आतुर अवस्था, काल किसको किसको बोला है भाई, देखो संवत्सर जो 1 वर्ष के लिए बोल दिया, आतुर अवस्था के लिए बोल दिया, है ना। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब किसी भी चीज में प्रवृत्त होना, प्रवृत्ति कर्म समारंभम, स्टार्टिंग करना। उसके बाद देखो उपाय के लिए क्या कह रहा है, भिस्गादि नाम सोष्टम अभिधानम च सम्यकम, है ना। ये 3 चीजों को जिसमें क्या बता दिया भाई, कारण करण और कार्य योनि, ठीक है। इनके अलावा बाकी को छोड़ दो, तो ये बता रखा है। तो ये अपने को इनकी परीक्षा करनी भाई, इन्हीं को अपन ने आगे और देखना है, ठीक है भाई। आगे चलो, अब इनको एक एक करके और बोल रहा है। 86 पे देखो क्या बता रखा है भाई, कारण आ गया वापस, देखो कारणम बीशकम उक्तम अग्रे, कि कारण देखो सबसे पहले किसको बता रखा है, चिकित्सा में कारण होता है। तो चिकित्सा में कौन कारण होता है भाई, सबसे प्रमुख कारण कौन, चिकित्सक ही होता है भाई। क्योंकि चिकित्सा, जिसे अपन ने वहां पे भी देखा था कि चतुष्पाद में कौन श्रेष्ठ, अगर चिकित्सक है तो बाकी सारी चीज़ों का महत्व है, अगर चिकित्सक ही नहीं तो फिर वो तीनों पाद भी उसके लिए बेकार है भाई, है ना। इसलिए सबसे श्रेष्ठ कौन सा, भीषक होता है। षोडश कलाओं से युक्त बता रखा है अभी, षोडश से ही, षोडश कला, क्योंकि 4 4 गुण सभी के बता रखे थे अभी, इसलिए सबसे पहला अभी कारणम भीषकम उक्तम अग्रे, कि वही अग्रे होता है, वही प्रधान होता है अभी, ठीक है। कि चिकित्सक कौन कौन होता है, तो नीचे से सेकंड लाइन पे चलो, देखो पर्यदात्मम श्रुता, कि चिकित्सक कौन है भाई, जिसने शास्त्रार्थ किया हो, शास्त्रों को अच्छी प्रकार से पढ़ा हो। उसके बाद देखो परिदृष्ट कर्मता, जिसने प्रैक्टिकल भी किया हो, वो भी बता रखा है। उसके बाद देखो दक्ष हो, है ना भाई, दक्ष बता रखा है। सोचम, कि जो, है ना, विचारों का सोच रखता हो, ये बता रखा है। जित हस्त हो भाई, जिसने प्रैक्टिकल वर्क भी किया हो। उपकरणवंतम, कि उपकरणों से युक्त हो भाई, ये नहीं कि उसके पास अगर कोई घट गया तो अच्छे से, कई बार वमन करा है, विरेचन करा है, कोई चीज़ घट गया तो इधर उधर भाग रहे हैं भाई, है ना। या फिर सारे कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो कोई उसके पास ऐसे कोई औजार नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई शस्त्र नहीं है ना। तो उपकरण मतलब सर्वे इंद्रियोपन्नम, देखो यहाँ पर बता रखा है भाई, सभी इंद्रियों से युक्त होना चाहिए, लूला लंगड़ा नहीं होना चाहिए। क्या, प्रकृतिज्ञ, कि प्रकृति को जानने वाला होना चाहिए भाई। प्रतिपत्ति, और जिस समय जैसी रिक्वायरमेंट हो उसके अनुसार उसको डिसीजन लेना आना चाहिए भाई, है ना। तो ये सारे गुण बता रखे हैं यहाँ पर। तो ये किसके गुण है, चिकित्सक के गुण है भाई, है ना, भिषक के गुण। करणम पुनर्भेषजम, किसके लिए, औषध के लिए बोला है। अब यहाँ पे देखो औषध के अलग अलग प्रकार मिलेंगे अपने को, तो क्या बोला है देखो, भेषजम नाम यद उपकरणम यो कल्पति भिस्को धातु साम्यन अभिवृत्तु, कि जिसकी सहायता से क्या करेगा, जो वैद्य है धातुओं को साम्य अवस्था में लाएगा, उसको अपन क्या बोलेंगे भाई, औषध बोलेंगे, और उसको ही करण बोला है, ठीक है। उसके बाद देखो इसको टिक करना, तद द्विविधम व्यापाश्रय भेदात, कि व्यापाश्रय भेद से 2 प्रकार के, अंग भेद से बेसिस के प्रकार कितने हो गए भाई, 2 प्रकार, और व्यापाश्रय भेद से भी 2 प्रकार भाई। कौन कौन सा, एक तो देव व्यापाश्रय बता रखा है, इसको टिक करना। एक युक्ति व्यापाश्रय बता रखा है। अब देव व्यापाश्रय क्या क्या होता है भाई, इसको भी टिक करना। तत्र देव व्यापाश्रय, देव व्यापाश्रय में क्या क्या, मंत्र, मंत्र जो चिकित्सा है, औषधि, औषधि भी दे रखा है देखो, मणि, मंगल, उपहार, होम, नियम, प्रायश्चित, उपवास, स्वस्तिक, है ना, प्रणिपात, गमनम आदि, कि जैसे क्या क्या बता रखा है भाई, मंत्रों के द्वारा जो चिकित्सा कर रहा है, औषधि के द्वारा कर रहा है, मंगल कर रहा है उसके द्वारा चिकित्सा कर रहा है भाई, है ना, उपहार के द्वारा कर रहा है, या फिर होम हवन कर रहा है ना, या फिर देखो उपवास करा रहा है भाई, या फिर स्वस्तिक, है ना, स्वस्तिक वचन करा रहा है, जैसे किसी का पूजा पाठ करा रहा है, ऐसा बता रखा है। प्रणिपात, प्रणिपात मतलब हाथ जोड़कर ही काम चला रहा है ना। तो इनके द्वारा इस प्रकार की जो चिकित्सा कहलाती है वो कहलाती है देव व्यापाश्रय चिकित्सा, ठीक है भाई। जिसे अपन ने देखा था भाई, जनपदोदंश में किसकी पूजा करनी चाहिए भाई, है ना, जनपदोदंश में किसकी पूजा करनी चाहिए, औषधियों की। अरे शिव की उपासना। शिव की उपासना, तो वहां पर अपन तो वो भी कौन सी चिकित्सा आ गई, आ गई नहीं एक प्रकार से, अरे देव व्यापाश्रय आई नहीं आई भाई, है ना। उसके बाद देखो युक्ति व्यापाश्रय, तो युक्ति व्यापाश्रय में क्या कहता है भाई, संशोधनी उपशमनी, कि जो पंचकर्म वाली चिकित्सा है भाई, जो संशोधन चिकित्सा है, चेष्टा दृष्टम फला, कि जिसमें अपन संशोधन करा रहे, वमन करा रहे, विरेचन करा रहे, स्नेहन स्वेदन करा रहे, औषधि दे रहे, तो वो जिस प्रकार की चिकित्सा है वो युक्ति व्यापाश्रय। उसके बाद देखो एवच एवं भेषजम, देखो अंग भेदा, अंग भेद से भी 2 प्रकार की, पहले तो व्यापाश्रय भेद से 2 प्रकार, और अंग भेद से भी औषध के 2 प्रकार, कौन कौन से, देखो द्रव्यभूत और अद्रव्यभूत। अब द्रव्यभूत में क्या बता रखा है, यद द्रव्यम भूतम च उपाय,
कि जिसमें अपन क्या करेंगे, उपाय देंगे भाई, जैसे उपाय बता रखे हैं भाई, है ना। जैसे उपाय में क्या क्या बता रखा है, उपायो नाम भय दर्शनम, जैसे भय दर्शन बता रखा है, किसमें बता रखा था भाई, उन्माद में, है ना। या फिर उसके अलावा देखो विस्मापन, विस्मापन जैसे मदमूर्छा संन्यास में अपन ने देखा है भाई, संन्यास में उसको बुला देना, है ना। विस्मारण बता रखा है, शोभन बता रखा है, उसको कैसे भी करके दुखी कर दो, डरा दो, है ना। या फिर हर्षण, उसको खुश कर दो। या फिर भर्सन, उसको बिल्कुल ऐसे मार देंगे, तेरे को ऐसा कर दे, है ना। या फिर वध, बंधन, बांध दो उसको। स्वप्न संवानम, है ना, या फिर उसको नींद में। तो इस प्रकार की जो चिकित्सा है ये उपाय ही तो है सारे। तो अंग भेद से दो प्रकार, और अंग भेद से एक तो द्रवभूत, एक अद्रव बता रखा है। द्रवभूत में जैसे क्या बता रखा है भाई, है ना। तो ये, इसके बाद देखो यत द्रव्यभूतम तद विषम योगा, जिसमें अपन क्या करेंगे भाई, द्रवभूत में तो, है ना। अद्रवभूत में क्या बता दिया, जिसमें सारे प्रकार के अद्रवभूत में अपन उसको जैसे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, भुला रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार की जो चिकित्सा आ जाएगी, और द्रवभूत में अपन उसको औषध दे देंगे, है ना भाई। तो ये चिकित्सा के अपने कितने प्रकार हो गए, अंग भेद से भी दो प्रकार, और व्यापाश्रय भेद से भी दो प्रकार। देव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय, इनकी लाइन उठ के क्वेश्चन आती भी, इनमें बोलते थे। जैसे छोटी सी एक लाइन दे दी कि कौन सा रखा है भाई, कार्य योनि। अब कार्य योनि क्या, धातु वैषम्यम। अब उसकी चिकित्सा कह रहा भाई, कार्य योनि धातु वैषम्यम तस्य लक्षणम विकारगम। अपन ने वहां पे क्या लिखा था भाई, मैंने आपको क्या लिखाया था, कार्य योनि पे विकारगम लिखाया था, लिखाया था भाई, है ना। कार्य धातु साम्य, ये भी अपन ने लिखा है। और उसके बाद देखो तस्य लक्षणम विकारोपसम लिखा है मैंने आपको। तो कार्य इजकल टू क्या, धातु साम्य, और विकारोप सम, और विकारोपगम किसके लिए, कार्य योनि के लिए। ठीक है भाई, आगे चलो। उसके बाद देखो कार्य की परीक्षा बता रखा है, शरीर, उपचय, बल, वृद्धि। तो ये सारे इनको ज़्यादा कोई काम के नहीं है, अपने जो काम किए हैं वो अपन कर रहे हैं। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाओ। अब 90 में क्या कह रहा है भाई, कार्यफल। तो कार्यफल क्या है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कार्यफल सुख प्राप्ति, अपन ने वहां पे भी किया, मैंने लिखा है भी सही, कार्यफल क्या भाई, सुख प्राप्ति। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, तस्य लक्षणम मनोबुद्धि इंद्रिय शरीर तुष्टि। ये लाइन उठा करके दे सकते हैं। तस्य लक्षणम भाई किसका लक्षण है, मन बुद्धि इंद्रिय शरीर तुष्टि की। व्यक्ति क्या, उसकी मन भी अच्छा बता रखा है, उसकी बुद्धि भी अच्छी है, शरीर की तुष्टि भी है। तो किसका लक्षण है ये, कार्यफल बता रखा है भाई। कार्यफल बोले तो आरोग्य बता रखा है। आरोग्य मतलब सुख की प्राप्ति है उसको। ठीक है भाई। उसके बाद देखो 91 पे चलो। 91 में क्या कह रहा है भाई, अनुबंध से खलु आयु। अपन ने किया था वहां पर, अनुबंध बता बराबर क्या, खलु आयु, कि निश्चित रूप से आयु के लिए। और इसका लक्षण देखो, प्राण सह संयोगम, कि प्राणों के साथ हमेशा उसका जुड़ा रहेगा भाई, है ना। जैसे अपन ने वहां पे लिखा था कि शुभ अशुभ कर्मों को भोगना पड़ेगा, प्राण के लिए बोल दिया, आयु के लिए बोला था, तो अनुबंध मतलब तीनों के लिए। ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 92 में देश क्या बता रखा है भाई, देशस्तु भूमि आतुरम। भूमि भी बोल दिया उसको, आतुर भी बोल दिया। ठीक है भाई। तो ये टोटल है ना भाई। तो इसको अपने को याद रखना। ठीक है। तो इसमें क्या बोला है ना, तत्र भूमि परीक्षा आतुर परिज्ञान हेतु स्याद औषधम परिज्ञानम हेतु हुआ। टिक करना है इसको। उसके बाद देखो अगले वाले पेज पे आओ। अगले वाले पेज में क्या कह रहा है भाई, आतुरस्य खलु कार्यम देश। और यहाँ पर एक क्वेश्चन बना के लिखना कि चिकित्सक का कार्य देश है ना। चिकित्सक का कार्य देश कहलाता है या चिकित्सक का कार्य देश है, लिखना भाई यहाँ पे, है ना। तो चिकित्सक का कार्य देश ऑप्शन लिखना, जंगल, साधारण, हानूप, आतुर, है ना। आंसर क्या हो जाएगा भाई, क्या कह रहा है ऊपर है ऊपर, आतुर से खलु कार्य देश, कि चिकित्सा क्या करेगा भाई, रोगी की तो करेगा चिकित्सा, तो उसका कार्य क्षेत्र क्या है ना, आतुर से खलु कार्य देश, कि चिकित्सा रूपी कार्य का देश रोगी का शरीर ही तो है। टिक करना है इसको, है ना भाई। उसके बाद देखो यहाँ पर 2-3 पॉइंट और बता रखिए भाई, आपको किस प्रकार से क्या क्या करना है, क्या चिकित्सा नहीं करनी भाई। तो यहाँ पर देखो अगले वाले पॉइंट में ये कह रहा है, तस्य परीक्षा आयु प्रमाणम हेतु बल दोष प्रमाणम, कि उसका बल का प्रमाण देखना है, उसका आयु का प्रमाण देखना है ना। तो यहाँ पर देखो तत्र आयु बल दोष प्रमाणम, दोष प्रमाणम भेषजम, उसके आधार पर आपको औषध का निर्धारण करना है। तो ये टिक नहीं करना अपने को। तो
इसके बाद देखो क्यों कह रहा है अभी, तो थर्ड लाइन में देखो, न अयम अति बल अग्नि वायुस औषधि अग्निशार शस्त्र कर्मणि, कि इन्हीं के आधार पर कि आपको औषध कर्ण करना है भी, शस्त्र कर्म करना है ना, इसके आधार पर बता रखा है। यहाँ पर अपने को देखो नीचे सेकंड लाइन स्त्रियों के लिए बता रखा है अभी, क्योंकि स्त्रियों में जो चिकित्सा बता रखा है उसमें सौम्य भाव के लिए बता रखा है, क्योंकि बच्चों में स्त्रियों में चिकित्सा किस प्रकार से करें, तो नीचे से थर्ड लाइन पे देखो, विशेषतः नारी, टिक करना है इसको, तो उनकी चिकित्सा के लिए कह रहा है, ताम अनवस्थितम मृदु विवर्ता विकृत हृदय च, कि उनकी अवस्था किसी जो स्त्रियों की चिकित्सा किस प्रकार करे भाई, क्योंकि उनका हृदय कैसा होता है भाई, है ना, स्थिर होता है भाई, स्थिर नहीं होता, या फिर मृदु बता रखा है, या फिर थोड़ी सी अगर कोई विपत्ति आएगी तो उससे घबरा जाएगी भाई, क्योंकि सत्व कम होता है, वो बता रखा है भाई, है ना। प्राय सुकुमारम, या फिर क्या कह रहा है देखो, स्त्रियां बता रही सुकुमार वाली कंडीशन बता रखी है ना, पर संतरा, इस वजह से क्या करना है कि आपको उसी प्रकार से औषध का प्रयोग करना है। उसके बाद देखो, तदा बलमवती, नीचे वाली लाइन को टिक करना, तथा बलवती बल वृद्धि व्याधि परिगते स्व अल्पम औषधम परिक्रमा युक्तम साधके भवती, कि आपको क्या करना है भाई, उनकी कंडीशन को देख करके देखना है, उनकी अगर उनका कोष्ठ कैसा है, अगर उनका कोष्ठ क्या है भाई, मृदु कोष्ठ है, उसके आधार पर आपको औषध देनी है भाई, अगर क्रूर कोष्ठ है तो उसके आधार पर देनी है। अगर आपने जैसे कोई मृदु कोष्ठ वाले व्यक्ति को क्रूर कोष्ठ वाली बता दी या तीक्ष्ण औषध दे दी तो उसके लिए घातक हो जाएगी भाई, है ना। तो सारी चीज़ों के लिए कह रहा है, तो इनके लिए अपने को क्या आवश्यकता है भाई, दशविधि परीक्षा भाव, ठीक है भाई। तो यहाँ से इसको अपन कंप्लीट करते हैं, कल पढ़ेंगे इसको, इनको पढ़ना आप